अब हम यहाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स यहाँ ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेटर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो जिनको कैलकुलेटर रिक्वायर्ड नहीं है वो इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। पहला दिया है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट STP। तो ले लेते हैं कि STP पे टेम्परेचर हमें पता है ये होता है 273 केल्विन। इस टेम्परेचर पे लेते हैं कि VRMS1 जो है वो x है, ओके। और फिर बोल रहे हैं कि मुझे एक ऐसा टेम्परेचर बताइए जिसमें हमारा VRMS जो है वो डबल हो जाए इससे। तो यहाँ पर x है तो यहाँ 2x हो जाना चाहिए, ऐसा एक टेम्परेचर बताइए। ये इतना ही पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि VRMS और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। VRMS इज इक्वल्स टू √3RT/m0, ये हमें पता है। ये m0 क्या है, मोलर मास, और T टेम्परेचर, R और ये। तो यहाँ पे 3R और m0 ये सारे ही कांस्टेंट है, मोलर मास, ये टेम्परेचर सिर्फ वेरिएबल है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, VRMS इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर √T, ओके। लिख सकता हूँ तो फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, VRMS1/VRMS2 इज इक्वल्स टू √T1/√T2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बस अब वैल्यू पुट करना है। VRMS1 को मैंने x लिया है, VRMS2 को मैंने 2x लिया है, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ T1 कितना है 273। क्यों, कहाँ से आया 273, लिखा है एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन होता है, दैट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 √T1, अब इसे सॉल्व करेंगे तो x कट जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल्स टू √273 डिवाइडेड बाई √T, और ये T1 लिख दिया, T2, ओके। इसे स्क्वायर करके लिख सकता हूँ 1/4 इज इक्वल्स टू 273/T2, और यहाँ लिख सकते हैं T2 इज इक्वल्स टू 4 × 273। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1092 केल्विन। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम एट 57 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विथ 1 मोल ऑफ आर्गन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो मेरे पास 1 मोल ऑफ हीलियम है और 1 मोल ऑफ आर्गन है। हीलियम का टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड है और आर्गन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस 57 को मिल लिख सकता हूँ 273 + 57, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 330 केल्विन, और इसे लिख सकता हूँ 273 + 27, दैट मीन्स 300 केल्विन, ठीक है। ऐसा दिया है। अब इन दोनों को मैं मिक्स करूँगा और एक जो मिक्सचर होगा उनका टेम्परेचर क्या है मुझे बताना है। तो 1 मोल ऑफ हीलियम और 1 मोल ऑफ आर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, 2 मोल ऑफ मिक्सचर, और इस 2 मोल ऑफ मिक्सचर का क्या टेम्परेचर है यही मुझे बताना है, ओके। कैसे अप्रोच करेंगे, हमें ये पता है एनर्जी जो है 1 मोल इज इक्वल्स टू 3/2 RT, और एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये भी याद रख लेंगे, अभी नहीं ज़रूरत है लेकिन याद रख लीजिए, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल होते हैं 3/2 kBT। kB इज दी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। ये 1 मोल है वो 3/2 RT, ओके। तो अब ये देखते हैं कि फिर ये एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम क्या होगा, ये होगा 3/2 R कांस्टेंट है, T सिर्फ है 330 K। तो ये है हमारा एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम। फिर लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन क्या होगा, वो होगा 3/2 R × T।
टी क्या है आर्गोन का 300। तो ये है हमारा एनर्जी 1 मोल ऑफ आर्गोन का। तो हमारा एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ मिक्सचर क्या होगा? ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ मिक्सचर होगा, इन दोनों का समेसन क्या है 3/2 R 330 + 300। ये है, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3/2 R इंटू 630 आता है। और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो ये लिख सकते हैं 315 और इसे लिख सकते हैं 945 R। ये है हमारा एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर क्या है? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर 2 मोल इतना है तो 1 मोल क्या होगा, हाफ होगा इसका, तो 945 R/2। ठीक है, और इन जनरल हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर को अगर मैं टी पकड़ लेता हूँ, सॉरी टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर टी पकड़ लेता हूँ, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर क्या होगा? ये होगा 3/2 R इंटू टी, जो टी मुझे ढूंढना है। जैसे ये जनरलाइज फार्मूला था ना, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 3/T RT, तो वैसे ही मैं एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर ले ले रहा हूँ 3/2 RT। अब ये टी का जो वैल्यू होगा वही मुझे निकालना है, और दैट इज इक्वल्स टू 945/2 R। अब यहाँ से ये R और ये R गया, ये 2 और ये 2 गया, और ये 3 जो है 1, एंड हेयर इट इज 315। देयरफॉर टेम्परेचर विल बी 315 केल्विन। सो इस मिक्सचर का टेम्परेचर होगा 315 केल्विन। अब यहाँ देखते हैं एट व्हाट टेम्परेचर इज द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एटॉम इज इक्वल्स टू RMS स्पीड ऑफ हीलियम एटॉम। तो बेसिकली VRMS ऑफ ऑक्सीजन एटॉम शुड बी इक्वल्स टू VRMS ऑफ हीलियम एटॉम। मुझे टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, हम इन जनरल जानते हैं कि VRMS होता है इक्वल्स टू √3RT/m0। ठीक है, तो वही यहाँ पुट करते हैं। तो VRMS ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, √3RT। ऑक्सीजन का टेम्परेचर क्या है, नहीं दिया है, मुझे ऑक्सीजन का टेम्परेचर ही निकालना है। एट व्हाट टेम्परेचर इज द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू RMS स्पीड ऑफ हीलियम एट 10 डिग्री -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हीलियम का टेम्परेचर दिया है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑक्सीजन का ही मुझे निकालना है क्या है। तो मैं इसे T ले लेता हूँ डिवाइडेड बाई, या m0 क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास मतलब है 1 मोल 1 मोल ऑफ गैस का कितना मास होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 एंड दैट ऑफ हीलियम इज 4, तो यही इसका मोलर मास है। तो यहाँ पे इनका मोलर मास 32 है इक्वल्स टू, और यहाँ पे √3R और T तो दिया है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ केल्विन में तो इसमें 273 ऐड करना है, तो ये हो जाएंगे 263 केल्विन। तो यहाँ लिखता हूँ 263 केल्विन। ये जो टेम्परेचर है हमेशा केल्विन में ही रहता है, तो हमें याद रखना है कि केल्विन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। डिवाइडेड बाई एटॉमिक मोलर मास ऑफ हीलियम क्या है, दिया है 4, सो इट इज़ लाइक दिस। अब मैं दोनों को इक्वेट करके T निकालना है। ये 3 कट जाएगा इधर और इधर, क्योंकि रूट है, काटने के पहले रूट ही हटा देते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर करके 3RT/32 इज इक्वल्स टू 3R263/4। ओके, अब यहाँ से मैं 3 और R काट देता हूँ, 3 और R काट देता हूँ। ये जो 4 है ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 8 है ये भी कट जाएगा। सो T इज इक्वल्स टू 263 × 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2104 केल्विन। तो ये रहा हमारा टेम्परेचर एट विच
ऑक्सीजन के आरएमएस स्पीड और हीलियम के आरएमएस स्पीड एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी सेम। ओके, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा देख सकते हैं। टू आइडियल गैसेज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर मिक्सड विथ ईच अदर। मतलब कि दो गैस है, ठीक है, ये है गैस 1 और ये है गैस 2, गैस 2, ठीक है। ये जो पहला गैस है ये T1 टेम्परेचर पे है, दूसरा गैस जो है T2 टेम्परेचर पे है, ये एक दूसरे से मिक्स कर रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली, गैस नंबर 1 के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है, गैस नंबर 2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 है, तो इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा मुझे वो निकालना है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, मिक्सचर का टेम्परेचर मुझे निकालना है। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है, ये मैं T पकड़ लेता हूँ, मुझे ये T निकालना है। और मिक्सचर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ऑब्वियस है N1 भी होगा प्लस N2 भी होगा, यही होगा। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वो है एनर्जी कंजर्वेशन वाला इक्वेशन। हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 3/2 kBT और एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, याद रखना है, 3/2 RT। तो मैं अभी वन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना एनर्जी है, 3/2 kBT। अब मैं ले लेता हूँ गैस 1, गैस 1, गैस 1 के एक मॉलिक्यूल में कितना एनर्जी होगा, वन मॉलिक्यूल, वो है 3/2 kB इंटू T1, क्योंकि इनका टेम्परेचर T1 है। तो मेरे पास तो गैस का एक मॉलिक्यूल नहीं है, गैस 1 में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक का जब इतना है तो N1 का इनका मल्टीप्लाई 3/2 kB T1 N1, ये है टोटल एनर्जी गैस 1 में, ठीक है ना। अब टोटल एनर्जी गैस 2 में कितना है, गैस 2 के एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है कितना, 3/2 kB T2। गैस 2 के N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितने एनर्जी होंगे, क्योंकि गैस 2 में तो N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 3/2 kB T2 N2। ये हो गए गैस 2 के टोटल, गैस 1 का टोटल एनर्जी, ये है गैस 2 के टोटल एनर्जी। अब मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में तो मैं ले ले इसका एनर्जी दोनों का एडिशन होगा, ये दोनों गैस ही मिलाकर मिक्सचर बन रहा है। तो एनर्जी इन N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मिक्सचर में तो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है, गैस 1 और गैस 2, गैस 1 N1 मॉलिक्यूल्स और गैस 2 के N2 मॉलिक्यूल्स। तो इनका एनर्जी मिलाकर ही मिक्सचर का एनर्जी होगा। तो मिक्सचर जिसमें N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनका एनर्जी होगा 3/2 kB T1 N1 प्लस 3/2 kB T2 N2। तो N1 प्लस N2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिक्सचर में 3/2 kB T1 N1 प्लस 3/2 kB T2 N2 इतने एनर्जी है, ठीक है, बहुत अच्छे। इसे मैं थोड़ा अच्छे से लिख सकता हूँ, 3/2 kB ब्रैकेट में T1 N1 प्लस T2 N2, ठीक है। इतने में इतना एनर्जी है कितने मॉलिक्यूल्स में, N1 प्लस N2 मॉलिक्यूल्स में। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना एनर्जी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब N1 प्लस N2 में इतना एनर्जी है तो एक में कितना होगा, इसके डिवाइड करना होगा, kB T1 N1 प्लस T2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, इतना एनर्जी होगा एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। हमें पता है ये पूरा टर्म क्या है, ये पूरा टर्म ही तो टेम्परेचर है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि एक मॉलिक्यूल में होते हैं 3/2 kB T एनर्जी, जहाँ T क्या है, इस मिक्सचर का टेम्परेचर। तो वहाँ यहाँ भी आ रहा है कि मिक्सचर के एक मॉलिक्यूल्स में 3/2 kB ये टेम्परेचर
और इतना एनर्जी है। देयरफॉर मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है, ये वाला एनालॉजी निकालिए, ये है टी, यहाँ पे ये पूरा मिक्सचर का टी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मिक्सचर का टी जो होगा टेम्परेचर वो हो गया टी इक्वल्स टू N1 T1 N1 प्लस T2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये है हमारा आंसर। यहाँ पर हम लोगों ने जो निकाला है इसे एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं कि जब दो गैस को मिक्स करेंगे तो उनका फाइनल टेम्परेचर ऐसा होगा, जहाँ पर T1 है पहले गैस का टेम्परेचर और N1 है पहले गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली T2 दूसरे गैस का टेम्परेचर और N2 है दूसरे गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहाँ देखते हैं कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्सड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द मिक्स टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो ये 22 ग्राम्स का क्या मतलब है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि N1 N2 था, यहाँ तो N1 N2 नहीं मिल रहा है, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए CO2, सी का मॉलिक्यूलर मास कितना है हमें पता है, 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो ये होता है 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44। इनका मतलब है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से इज इक्वल्स टू 1 मोल। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1 मोल। हमें कितना ग्राम दिया है, 22 ग्राम दिया है, तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू हाफ मोल। ठीक है, ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाफ मोल दिया है। ओके, नेक्स्ट अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। O2 हमें पता है 16 होता है इनका एटॉमिक मास इंटू 2, तो ये हो गया इक्वल्स टू 32, क्योंकि दो एटम्स है, तो 32 इनका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, तो इसके मतलब है कि 32 ग्राम ऑफ कार्बन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम होता है, तो 16 ग्राम कितने ऑक्सीजन का वेट होगा, कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन का वेट, ऑब्वियस सी बात है हाफ है ना, तो 1/32 इंटू 16 करते हैं तो 1/2 मोल। इसका मतलब कि ऑक्सीजन भी हमारे पास हाफ मोल दिया है। ये जो 22 ग्राम है इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हाफ मोल है, ये जो 16 ग्राम है इसका मतलब ऑक्सीजन जो है हाफ मोल है। ठीक है, और टेम्परेचर हमें दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर जो है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे मैं 27 प्लस 273 कर दूँ तो ये 300 केल्विन आता है। तो ये है इनका टेम्परेचर, और इनका टेम्परेचर है T इक्वल्स टू 37 प्लस 273 मतलब 310 केल्विन। ठीक है, ओके, अब ये देखिए हमें पता है कि ये एनर्जी ऑफ 1 मोल इज इक्वल्स टू 3/2 RT, यहाँ पर T हमारा जो भी T हो, तो इस केस में 1 मोल का है 3/2 RT। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का एनर्जी क्या होना चाहिए, 3/2 RT कितना है इनका 300, ये होना चाहिए उनके 1 मोल का एनर्जी। क्या हमें 1 मोल दिया है, नहीं दिया है, हाफ मोल दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के हाफ मोल का एनर्जी क्या है, ऑब्वियसली इसका हाफ है, तो हाफ इंटू 3/2 इंटू R इंटू T। ठीक है, ठीक है, इसे काट के लिख सकते हैं 150, फिर इसे काट के लिख सकते हैं 75, और ये टोटल करके लिख सकते हैं 522 R।
ये है हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एनर्जी। ऑक्सीजन का भी लेते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या एनर्जी होगा, 3/2 RT। यहाँ से हम लोग लिखा है ना कहीं, ये ऑक्सीजन का टी कितना है, 310। ये है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की एनर्जी। तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या एनर्जी है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू R इंटू 310। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो रहे हैं 155। थोड़े अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 465 R/2। ये है इनका एनर्जी। अब ये दोनों को मिक्स करूँगा तो मिक्सचर बनेंगे। ठीक है, मिक्सचर में क्या होंगे दोनों का, ये हाफ मोल है, ये हाफ मोल है, तो मिक्सचर 1 मोल का होगा। और 1 मोल का एनर्जी तो 3/T RT होता है, 3/2 R इंटू टी। अब ये टी हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वही इनका एनर्जी है। तो 225 प्लस 465/2, ये पूरा R। अब इसे मैं सॉल्व करूँगा, जो भी टी का वैल्यू आएगा वही इस मिक्सचर का वैल्यू है। तो मैं R को काट देता हूँ और इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये 2 इधर जाकर ये 450, देखिए 450 प्लस 465 डिवाइडेड बाई 3, इनको मैं सॉल्व करूँ तो ये आता है 305 केल्विन। तो ये हमारा आंसर है कि मिक्सचर जो टेम्परेचर का जो मिक्सचर है वो 305 केल्विन है। डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो -273 कर देते हैं, तो वो डिग्री में आ जाएंगे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ देख रहे हैं 2 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज मिक्सड विथ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ द मिक्सचर। तो 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, ठीक है, इनको मैं मिक्स कर रहा हूँ 2 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस को मैं मिक्स कर रहा हूँ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। ठीक है, मिक्स करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिक्स करके मिलेंगे 3 मोल ऑफ मिक्सचर। ये तो याद रखना है, 3 मोल ऑफ मिक्सचर। अब इस मिक्सचर का मुझे गामा निकालना है, गामा मतलब Cp/Cv। ठीक है, ओके। अब ये कुछ जान के रखते हैं कि अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो Cv जो है वो स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो होता है F/2 R। Cp जो है वो होते हैं 1 + F/2 होल R, एंड गामा होते हैं 1 + 2/F, वेयर F क्या है, F है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो हमें पता है कि मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो F होता है, 3 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, और डायटोमिक गैस में क्या होता है, डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो यहाँ पर मैं 1 + 2/3 = 5/3 लिख सकता हूँ। मतलब कि गामा का वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3 और गामा का वैल्यू डायटोमिक गैस के लिए 1 + 2/5 = 7/5। तो ये इनका हो गया। क्या बोल रहे हैं कि 2 मोल ऑफ मुझे मोनोएटॉमिक लेना है, तो ये जो गामा है ना वो 1 मोल के लिए है 5/3, 1 मोल। तो 2 मोल के लिए कितना होगा, ऑब्वियसली सी बात है, मैं लिखता हूँ मोनो एटॉमिक गैस। हाँ, मोनो एटॉमिक के
1 मोल के लिए ये 5/2 है। तो गामा फॉर 2 मोल कितना होगा? गामा फॉर 2 मोल होगा 2 × 5/3 मीन्स 10/3। ये हो गए हमारा मोनोएटॉमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस उनके लिए गामा ऑफ 1 मोल इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी सॉल्व किया है ना, 7/5। कितने मोल है हमारे पास? एक ही मोल है, तो ये इतना ही रह जाएगा और ये इतना। तो अब मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में अगर मैं देखूँ तो मिक्सचर तो 3 मोल का है, तो मिक्सचर का गामा 3 मोल इज इक्वल्स टू डायटोमिक मोनोएटॉमिक गैस के 2 मोल वाले 2 मोल प्लस डायटोमिक गैस के 1 मोल, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं? 10/3 प्लस 7/5। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो 50 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 15 मतलब कि 71/15। ये है इसका 3 मोल के लिए। ओके, याद रखिए 3 मोल के लिए ये है। तो 1 मोल के लिए क्या होगा? 1 मोल ऑफ मिक्सचर के लिए, क्योंकि मिक्सचर तो 3 मोल है यहाँ पर, लेकिन अब मुझे 1 मोल का निकालना है। गामा जो है हमेशा 1 मोल का ही रहता है। हम लोग ने यहाँ जो गामा निकाला था ये 1 मोल का ही तो निकाला था, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस 2 मोल थे इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। अब मुझे अगर मिक्सचर का गामा निकालना है, गामा इज ऑलवेज फॉर 1 मोल। मुझे 3 मोल वाला पता चल गया है, तो मुझे 1 मोल का निकालना है। तो इट विल बी 1/3 ऑफ 71/15 मतलब 71/45। यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि रेशियो बिटवीन द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस इज गामा। तो गामा जो है वो CP/CV है और एक आइडियल गैस के लिए वो गामा दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट so that the number of degree of freedom of the gas molecule n is equals to 2/gamma-1। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है n। अब मुझे दिखाना है कि n इज इक्वल्स टू 2/gamma-1। ये मुझे प्रूफ करना है। हमें ये पता है कि CV क्या होता है? CV होता है n/2r, क्योंकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2r, ये होता है हमारा CV। CP भी पता है, CP होता है 1 + n/2 होल r, ये CP है। और गामा हमें पता है, गामा होता है CP/CV। तो इसे मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। CV इज 1 प्लस CP इज 1 + n/2r डिवाइडेड बाई CV विच इज़ n/2r। ये हमें याद रखना है। ये याद रहेंगे तभी मैं ये तब भी निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि CP - CV इक्वल्स टू R होता है। ये अगर मुझे याद है और मुझे ये याद है तो मैं यहाँ से CP भी निकाल सकता हूँ। कैसे? CP इज इक्वल्स टू R + CV। ठीक है ना, और CV है n/2r, तो R + n/2r, यहाँ से मैं R कॉमन ले लिया तो 1 + n/2, तो वही ये है। लेकिन मुझे ये याद रखना है कि CV इज इक्वल्स टू n/2r, वेयर n क्या है? n है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसे यहाँ तक मैं लिख लिया हूँ। CP/CV इक्वल्स टू 1 + n/2r और CV जो है n/2r। ठीक है, R यहाँ से कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूँ गामा इक्वल्स टू 2 + n/2 ऊपर और नीचे होंगे n/2। ठीक है, इसे थोड़े अच्छे से लिखूँ तो 2 + n/2 इंटू 2/n, ये 2 कटता है तो 2 + n/n। ठीक है, गामा इक्वल्स टू 2 + n/n इज इक्वल्स टू 2n + 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये +1 को इस साइड ले जाऊँ तो गामा -1 इक्वल्स टू 2/n। ओके, अब ये n को इस साइड और ये पूरे चीज़ को नीचे, तो मैं लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू 2/gamma-1। सिर्फ ये को ऊपर ले गया हूँ और ये को नीचे ले आया हूँ। यही तो मुझे चाहिए था।
तो ये पूरा चीज़ यहाँ से ही मिल रहा है कि इफ़ n इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम देन माई CV इज इक्वल्स टू n/2 r। ये याद रखना था। और ये याद रखना था कि CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R। ठीक है। और ये याद रखना था कि गामा इज इक्वल्स टू CP/CV। इतनी से बातों से मैं ये सब चीज़ प्रूफ कर सकता हूँ। ओके। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट विल द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड थे तब वैल्यू RMS का जो भी हो, हाँ पकड़ लेता हूँ x था उस समय। लेकिन अब पूछ रहे हैं कि फिर किस टेम्परेचर में, टेम्परेचर इक्वल्स टू व्हाट होगा तब मेरे RMS वैल्यू विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। और जो T इक्वल्स टू 0 में जो था उसके हाफ हो जाएंगे, मतलब यहाँ VRMS हमारा x/2 हो जाएगा। तो अब पूछ रहे हैं कि अगर 0 डिग्री में VRMS x है तो कितने कितने डिग्री में VRMS जो है x/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इतना ही पूछना है। तो ये 0 डिग्री को मैं 273 केल्विन भी लिख सकता हूँ। अब मुझे टेम्परेचर और RMS में क्या रिलेशन है वो ध्यान रखना है। VRMS इज इक्वल्स टू √3RT/m0। m0 क्या है, मोलर मास, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, R पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड 3। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मुझे रिलेशन चाहिए VRMS और T के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ, बाकी सारे कांस्टेंट है, VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। अगर ये लिख सकता हूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि VRMS1/VRMS2 इज इक्वल्स टू √T1/√T2। ठीक है, ये वाले को मैं T1 पकड़ लेता हूँ, ये वाले को VRMS1, ये वाले को T2, ये वाले को VRMS2। ठीक है, और मुझे बस कुछ नहीं करना है, पुट करना है। तो VRMS1 इज x, VRMS2 इज x/2 इज इक्वल्स टू √/VRMS T1 कितना है 273 केल्विन, और T2 ही तो मुझे निकालना है। ओके, अब मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ इसे x काट के, तो 2 इक्वल्स टू √273/√T2। स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो 4 इक्वल्स टू 273/T2। फिर मैं इसे लिख सकता हूँ T2 इक्वल्स टू 273/4। ठीक है, इसे मैं सॉल्व करूँ तो ये 68.2 K आता है। ठीक है, तो मैं इसे केल्विन में भी छोड़ सकता हूँ, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, इसमें से 68.2 माइनस 273 करना पड़ेगा। तो जो आएंगे वो है हमारा -204.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हुआ ये आंसर। आप केल्विन में भी रख सकते हैं, नो इशू। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। 1 ग्राम हीलियम का मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम इज 4 एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है E, एंड E इक्वल्स टू 3/2 RT। कब, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए। ठीक है ना, और 1 मोल में कितने, यहाँ पे लिखा है ना कितना ग्राम है, 4 ग्राम है 1 मोल में। ठीक है, तब हमारा एनर्जी होता है E इक्वल्स टू 3/2 RT। लेकिन क्या मुझे 4 ग्राम के लिए निकालना है, नहीं, मुझे सिर्फ 1 ग्राम का निकालना है। ये कैलकुलेट दी मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, एट टेम्परेचर क्या दिया है, T इक्वल्स टू 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो मुझे 127 में 273 ऐड करना है। ठीक है, इसे ऐड करूँगा तो ये 400 K आएगा। ओके, ठीक है, अब ये देखिए, ये जो एनर्जी है ये 1 मोल के लिए मुझे निकालना है। 1 मोल में 4 ग्राम है और मुझे 1 ग्राम के लिए निकालना है। तो ठीक है ना, मैं पहले 1 मोल के लिए लिखता हूँ, एनर्जी ऑफ 4 ग्राम मतलब 1 मोल इज इक्वल्स टू 3/2 RT, और एनर्जी ऑफ 1 ग्राम क्या होगा, डिवाइड बाई 4।
सो 1/4 ऑफ 3/2 RT। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन मैं लिखा हूँ E = 3/2 RT, ये 1 मोल के लिए है और 1 मोल में 4 ग्राम्स होते हैं, मतलब कि 4 ग्राम्स का एनर्जी 3/2 RT है और मुझे 1 ग्राम का निकालना है तो 1 ग्राम का होगा 1/4 3/2 RT। बस दैट्स इट। 1/4 इंटू 3/2 इंटू R का भी एक वैल्यू दिया है 8.3 इंटू 10⁻11, सॉरी 10⁻7। ओके, तो ये लिख सकता है 8.3, ठीक है, इंटू 10⁻7 इंटू टी कितना है 400, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे और इसे काट देता हूँ 100 से। ओके, और तो कुछ नहीं काट सकते, लेकिन थोड़ा एवरेज करके लिख सकते हैं इसे 4.15। अब मुझे 3 इंटू 4.15 इंटू 100 करना है इंटू 10⁻7, तो ये लिख सकता हूँ 3 इंटू 415 इंटू 10⁻7। इसे मैं लिख सकता हूँ 45 और ये 12 इंटू 10⁻7। इतना अर्ग, क्यों यूनिट यहाँ पे इसका जो है ERG अर्ग में दिया है, तो इतना अर्ग। और हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। तो मैं ये इसको 1245 जूल भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा एनर्जी इन जूल है 1 ग्राम के लिए, और अगर अर्ग में लिखना है तो एनर्जी इन 1 ग्राम इन अर्ग इज 1245 इंटू 10⁻7। तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ देखें, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 K to 480 K। If at 120 K RMS velocity of the gas is small v, then find the at 480 K। तो T1 एक टेम्परेचर है 120 K, इसमें VRMS 1 भी होना चाहिए जो दिया है स्मॉल v, यहाँ दिया है। अब बोल रहे हैं कि एक अलग टेम्परेचर है 480 K, तो इस 480 K में हमारा VRMS 2 जो है वो कितना हो जाएगा। बस एक आइडियल गैस है 120 केल्विन में इनका वेलोसिटी v है, तो 480 केल्विन में इनका वेलोसिटी क्या होगा। सो सिंपल। तो हमें पता है क्या रिलेशन है VRMS और टेम्परेचर में। VRMS इज इक्वल्स टू √3RT/m0। यहाँ पर 3R m0 सब कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ VRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। इसका मतलब कि VRMS1 by VRMS2 इज इक्वल्स टू √T1 by √T2। अगर मैं और अच्छे से इसे लिखूँ, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ V by VRMS2 जो मुझे नहीं पता इज इक्वल्स टू √120 डिवाइडेड बाई √480, ठीक है। इसे मैं अगर स्क्वायर कर दूँ तो V² बाई छोड़िए स्क्वायर नहीं करता हूँ, बस ऐसे ही लिखता हूँ। तो लिख सकते हैं V/VRMS2 इज इक्वल्स टू ये पूरा 120/480। अब ये देखते हैं ना, ये तो कटता है 1 और 4 टाइम्स में, तो इट इज़ √1/4, मतलब कि √1/2, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं किया। तो यहाँ लिख सकते हैं VRMS2 इधर जाएगा इज इक्वल्स टू 2V। तो यही हमारा आंसर है कि जब टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना इंटू 4, तो इसका √4 हो जाएगा 2। सो हमारा वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज होगा इंटू 2, तो V था जो वो 2V वो हो गया, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, जब टेम्परेचर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो इनका रूट क्या होता है 2, तो वेलोसिटी जो है 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, इसलिए ये 2V हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे करके भी देख लिया है, जो आंसर है यहाँ पर वो 2V है। ओके,
देखिए, अ फ्लास्क कंटेन्स आर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो 2:1 बाई मास। ठीक है, उनके मास का रेशियो है 2:1। ठीक है ना, मास जो है रेशियो ऑफ आर्गन एंड क्लोरीन जो है वो 2:1 है। ठीक है, ओके। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टी जो है मिक्सचर का वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। 27 को मैं लिख सकता हूँ 27 प्लस 273, दैट मीन्स इट इज़ 300 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर मिक्सचर का। ऑब्टेन द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ऑफ द टू गैसेस एंड ऑब्टेन द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस। तो मुझे किनका किनको रेशियो निकालना है, काइनेटिक एनर्जी जो मैं ई से डिनोट करता हूँ ऑफ आर्गन बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लोरीन, ये निकालना है। और मुझे क्या निकालना है, वी आर एम एस ऑफ आर्गन बाई वी आर एम एस ऑफ क्लोरीन, यही मुझे निकालना है। ठीक है, और गिवन डेटा है, मास का ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है और टेम्परेचर जो है ऑलरेडी 300 केल्विन में। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इज इक्वल्स टू रूट काइनेटिक एनर्जी जो है वो है इक्वल्स टू 3/2 RT। अगर मैं 1 मोल का पकड़ लूँ तो, अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो, अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT। चाहे जो भी लो, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है। मतलब क्या है कि हमारा जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू टी है, सीधी सी बात। और जब तक टी सेम रहेगा एनर्जी भी सेम रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ मैं कौन से गैस ले रहा हूँ। यहाँ पर टेम्परेचर जो मिक्सचर का है वो 300 है, चाहे आर्गन हो या क्लोरीन हो, दोनों का ही टेम्परेचर 300 है, तो उनका एनर्जी भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इनका टेम्परेचर ऑफ आर्गन बाई टेम्परेचर ऑफ क्लोरीन, टेम्परेचर ऑफ आर्गन भी है 300, टेम्परेचर ऑफ क्लोरीन भी है 300, 300 कट कर इक्वल्स टू 1। देयरफॉर एनर्जी रेशियो, काइनेटिक एनर्जी रेशियो ऑफ द टू गैसेस इज 1। ये हमारा आंसर पहले का। दूसरे में आते, हमें पता है VRMS कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करता है। VRMS इक्वल्स टू √3RT/m0। इसका मतलब VRMS जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और m0 पे भी डिपेंड करता है। m0 क्या है, मोलर मास। अब यहाँ पर मोलर मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ आर्गन जो है 39.9 U है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन जो है वो 70.9 U है, दोनों ही दिया हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मतलब मैं क्लोरीन के Cl2 की बात कर रहा हूँ, और एटॉमिक मास ऑफ आर्गन मतलब मैं Ar की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्गन मोनो एटॉमिक है और क्लोरीन डायटॉमिक है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, VRMS जो है वो प्रोपोर्शनल टू √T/m0, क्योंकि m0 तो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ VRMS आर्गन बाई VRMS क्लोरीन इज इक्वल्स टू √T आर्गन बाई m0 आर्गन बाई T क्लोरीन बाई m0 क्लोरीन। अब दोनों का ही तो T कांस्टेंट है, सेम है, तो ये मैं इसे भी 300 लिख कर काट ही सकता हूँ। चलिए करते हैं, इसे थोड़े से सॉल्व करेंगे तो ऐसे सबको अलग अलग लिख देता हूँ। √TAR बाई √m0AR इंटू √m0CL बाई √TCL। अब T आर्गन और T क्लोरीन दोनों ही सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या हो रहा है, √m0 क्लोरीन बाई m0 आर्गन। अब आर्गन क्लोरीन का क्या है 70.9 डिवाइडेड में आर्गन का क्या है 39.9, 99 दोनों से कट हटा के ऐसे लिख सकते हैं 709/399 √। ठीक है,
तो यही इनका आंसर होगा, √709/309। आप एग्जाम में से ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब देख लेते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ। तो यहाँ दिया है अ सिलेंडर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटी हैज़ 44.8 लीटर ओके एंड कंटेन्स हीलियम गैस एट STP। तो एक सिलेंडर है जिनका वॉल्यूम ही है 44.8 लीटर। अब ये कुछ याद दिला रहा है क्या कि किसी का 1 मोल जो गैस होते हैं, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है फिक्स्ड 22.4 लीटर, और अगर यहाँ 44.48 लीटर है मतलब कि ये क्या है, 2 मोल ऑफ गैस है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 मोल ऑफ गैस है। कौन सा, हीलियम जो है 2 मोल ऑफ हीलियम दिया है, तो हीलियम जो है वो 2 मोल्स है, इस सिलेंडर में उपलब्ध है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाई 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ आर का वैल्यू एक दिया है, ठीक है, आर इक्वल्स टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन दिया है। लेकिन मुझे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाई 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, चेंज इन टी 15 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 15 केल्विन, ठीक है। हमें पता है कि CV क्या होता है, CV होता है, इसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीलियम किस टाइप का गैस है, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक गैस में CV का क्या वैल्यू होता है, मोनो एटॉमिक गैस में CV का वैल्यू होता है 3/2 R। अगर नहीं याद है तो ये याद रखिए कि मोनो एटॉमिक गैस में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जिसे F से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है 3, एंड CV का जो जनरलाइज्ड फार्मूला है वो F/2R होता है। तो यहाँ पर अगर मैं F की जगह 3 रखूँगा तो 3/2R, तो ये हमारा मोनो एटॉमिक गैस का CV है, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम गैस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। तो टोटल हीट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट क्या है 1 मोल के लिए, लेकिन हमारे पास कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, तो ये हुआ। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू राइज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मुझे कितना टेम्परेचर राइज करना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 15, ठीक है, बस इतना ही करना है। ये हो गया हमारा टोटल हीट। स्पेसिफिक हीट क्या था, मैं फिर एक बार लिख देता हूँ समझने के लिए, ये है हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए जो हीट चाहिए वो है CV, लेकिन मुझे तो 2 मोल का 15 डिग्री राइज करना है, इसलिए तो मैं इस CV के साथ 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया और 15 भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैं CV की जगह लिख सकता हूँ 3/2R इंटू ये 2 इंटू ये 15, और जहाँ R का वैल्यू दिया है हमें, पहले 2 काट लेते हैं, तो 3 इंटू 15 इंटू R कितना है 8.31। इसे अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। कर लेते हैं, 45 इंटू 8.31, तो ये है 373.95 जूल। तो ये है हमारा एनर्जी, ये हमारा हीट। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग सम्स है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि सम ऑफ सो दैट द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज √2 टाइम्स दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो RMS ऑफ ऑक्सीजन इज √2 टाइम्स
VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसा मुझे शो करने के लिए कह रहे हैं। और दिया क्या है कि सल्फर का जो एटॉमिक वेट है वो 32 है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो 16 है। तो मैं पहले ये देखता हूँ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उनमें उनका वेट कितना है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, इसलिए 16 × 2 = 32 ग्राम है ऑक्सीजन के एक मोल ऑफ ऑक्सीजन का। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वेट जो है वो 32 ग्राम है। तो ये मोलर मास हो गया ऑक्सीजन का, m0 कह सकते हैं, m0 फॉर ऑक्सीजन। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है 32 ग्राम है। ऐसे ही SO2 का देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में क्या क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में सल्फर है जिस एटम का वेट है 32 प्लस ऑक्सीजन के 2 है, मतलब 16 × 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये 32 + 32 = 64 ग्राम हो गए। इसका मतलब कि 1 मोल ऑफ सल्फर का वेट जो है 64 ग्राम है। डैट मीन्स सल्फर का मोलर मास जो है वो m0 ऑफ सल्फर, सल्फर नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड। सो m0 ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 64 ग्राम। फिर से लिख लेता हूँ। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 जो है वो 32 ग्राम है एंड मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वो 64 ग्राम है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, उनका इस RMS का रिलेशन निकालना है। हमें पता है टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम कंसीडर करेंगे कि टेम्परेचर दोनों में ही सेम है। ओके, अब क्या है रिलेशन, RMS जो होता है इज इक्वल्स टू √3 RT/m0। हमें पता है यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, R सेम है, T सेम है, सिर्फ m0 अलग अलग है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m0। हाँ, लिख सकता हूँ। तो मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, VRMS ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू √m0 ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई √m0 ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर VRMS ऊपर तो m0 नीचे, तो ऑक्सीजन का VRMS ऊपर तो ऑक्सीजन का m0 नीचे, सल्फर डाइऑक्साइड का VRMS नीचे तो उसका मास ऊपर। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू √ ये कितना है 64 डिवाइड बाई √32। ठीक है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, पूरा √64/32। ये क्या है, डबल है, ये 1 से ये 2 से, डैट मीन्स इज इक्वल्स टू √2। यही तो निकालना था कि ऑक्सीजन का VRMS स्पीड इज √2 ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की VRMS स्पीड। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू √2 VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक सिंपल सा थिंग था, कंसेप्ट पूरी इस पे बेस्ड थे, इस पे कि VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m0। और फिर इस बात पे कि ये 32 है, ये 16 है, ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल्स है, सल्फर डाइऑक्साइड में 3 मॉलिक्यूल्स है, इनका एटॉमिक मास दिया हुआ है। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का वेट, एक एटम का वेट, ठीक है, वो दिया हुआ है। उनसे मैंने मॉलिक्यूल का एक मोल निकाल लिया है, मोल का वेट मतलब मोलर मास निकाल लिया है, यहाँ भी मोलर मास निकाल लिया है, और वो m0 जो है मोलर मास है। ऐसे पुट करके हमने ये सॉल्व किया है। अब हमें यहाँ एक और न्यूमेरिकल मिला है, एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, एवरेज थर्मल एनर्जी मुझे निकालना है। ठीक है, तो एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ किसका, हीलियम एटम, एक एटम का। ठीक है ना, तो एक एटम हीलियम में होता ही कितना एटम है, एक मॉलिक्यूल में भी एक ही एटम होता है, तो हीलियम तो है मोनो एटॉमिक। ठीक है, तो एक एटम का निकालना है। हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल का
एनर्जी कितना होता है, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी होता है 3/2 kBT, और हीलियम के केस में kBT, सॉरी, और हीलियम के केस में हमारा एक मॉलिक्यूल का जो है एक एटॉम का भी सेम ही है, क्योंकि हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक है। ठीक है, तो एक एटॉम का मुझे क्या निकालना है, रूम टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो ये एक एटॉम का क्या है 3/2, के कितना दिया है ऑलरेडी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 27। तो जब T 27 डिग्री है मतलब कि इट इज़ 27 + 273, दैट मीन्स 300 केल्विन। तो अब ये 300 केल्विन मैं यहाँ लिख दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.21 इंटू 10⁻21। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके आप देखेंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा लेकिन ये आ जाएगा। सिमिलरली अब मुझे टेम्परेचर क्या है चेंज करके बोल रहे हैं 6000 केल्विन हो गया है। अब बताइए कि क्या होगा एक एटॉम ऑफ हीलियम का एनर्जी। कुछ नहीं है, एक एटॉम, मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ लेकिन हीलियम में एक मॉलिक्यूल ही एक एटॉम है, वो सेम फॉर्मूला ही रहेगा। ठीक है ना, कितना है 3/2 kBT। इस बार हमारा T कितना है 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6000, ये हमारा T। इसे काट कर मैं 3000 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो ये होगा 4 1 4, ये पॉइंट इधर, इंटू 3000 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, इसे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 4 12 और 2 डेसिमल इधर। ठीक है, इंटू 1000 इंटू 10⁻⁻23। इधर 2 जीरो यूज कर लेता हूँ तो 1.242 इंटू 10⁻⁻19 भी लिख सकता हूँ। थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए ये मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब मुझे 10 मिलियन डिग्री में कह रहे हैं, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। 10 मिलियन डिग्री, 10 मिलियन डिग्री केल्विन मतलब 10 मिलियन केल्विन। 10 मिलियन मतलब कितना होता है, 1 मिलियन मतलब होता है 100,000, ये हमारा 1 मिलियन। ठीक है, और इंटू 10, तो 10 मिलियन में 10⁻7। तो अब यहाँ पे मैं T के जगह 10⁻7 रखूँगा तो हमारा एनर्जी आएगा फॉर 1 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 3/2 kB 10⁻7। kB का वैल्यू यहाँ पुट करूँगा और इसे सॉल्व करूँगा, आंसर आएगा 2.07 इंटू 10⁻16 जूल। ओके।